बोले स्थित प्रज्ञा स का भास, स्थित प्रज्ञा स का भास, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भास, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम्। आप लोग में से कोई रिसाइट करो। चेयर क्यों कम डाला, चेयर क्यों कम डाला, एल्डन कितना सिटी ले लो। और एक जन समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम्। माताओं में से कोई देखो कोई इको साउंड आ रहा है, कुछ तो हर बोले साउंड इको बंद करो ना, फिर ये इतना रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है। इतना नवकुमार पूजा आप सेटिंग करो, इतने लोग सेटिंग करते करते। हाँ डिसाइड करिए आप में से कोई एक जन। स्थित प्रज्ञा स का भास, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम्। और एक जन। यस ट्राई कीजिए और आप रिसाइट करें। बोलिए, आप बोलिए। मिला श्लोक मिला, आपको ही बोल रहा हूँ, लेकिन रिसाइट नो प्रॉब्लम। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भास, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत, किम आसीत व्रजेत किम्। देखो जो ये गीता के या भागवतम के जितने भी श्लोक हैं, ये सब जो है ये देवनागरी भाषा में, मतलब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो साउंड का कितना प्रॉब्लम है, जस्ट नहीं तो रिफ्लेक्शन इसको बंद कर दो, फिर कोई जरूर नहीं, लोगों को सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, थोड़ा साउंड कम करो। हरे कृष्णा, बड़ा बड़ा बड़ा, हरे कृष्णा बढ़ाओ, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रहा है ना, बस बस छोड़ दो अभी, बैठ। तो जब भी हम ऐसे भगवान के वाणी को दोहराते हैं, ये हमारे हृदय में जितने सारे कचरा है, हमारा हृदय में अनर्थ है कि नहीं, है कि नहीं। आवाज़ नहीं आ रहा है ना, नवी मुंबई के शहरों के लोगों के पास नहीं है, हाँ है कि नहीं। आवाज़ नहीं आ रहा, आप लोग सो तो नहीं गए हो, बढ़िया टाइम है, दोपहर का टाइम, 1 ही बज रहा है, हाँ। आप लोग जल्दी आओगे भी हम क्लास जल्दी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अर्जुन एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को कि एक भक्त को कैसे पहचाने। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसका मन बुद्धि जो स्थित, मतलब भगवान में जिसका बिल्कुल स्थिर लगा हुआ है ना। तो जो व्यक्ति का मन भगवान में बिल्कुल लीन होकर लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। प्रज्ञ मतलब बुद्धि है ना, जिसका माइंड जो इंटेलिजेंस है स्टेबल है ना।
तो ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है? कभी कभी हम लोग ये सब बाहर दुनिया में सुने हैं, साधु मतलब बड़ा दाढ़ी होना चाहिए, बड़ा जटा होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे सुने हैं ना? ऐसे अपीयरेंस, मतलब जब भी कोई बोला जाता है साधु महात्मा, मतलब ऐसे ही लगता है कि उसके पास एक कमंडल होगा, है ना, देखने के लिए बिल्कुल। ऐसे अनेक प्रकार के हमारे मन में भावनाएं हैं, है ना? तो लेकिन गीता में अर्जुन जो ये सारे प्रश्नों को हमारे बिहाफ में प्रेजेंट करते हैं ताकि हम लोगों में आगे जाकर कोई कंफ्यूजन ना हो कि भक्त को कैसे पहचाने, है कि नहीं? इसलिए ओ माय गॉड फिल्मों में कितने लोग देखा है ओ माय गॉड फिल्म? मैं ही नहीं देखा, उसका सेकेंड वर्जन देखा हूँ। हमारा इस्कॉन में एक आया था ओ माय गॉड रिटर्न्स, उसका हर जवाब क्वेश्चन का जो जवाब के ऊपर एक उन्होंने एक ड्रामा प्रेजेंट किए थे। तो वीडियो कभी हम इधर दिखाएंगे कि किस प्रकार हर एक जो कन्फ्यूजन है लोगों का, बाल मुंडन क्यों करते हैं, राइट, इसको लेकर ये लोग कुछ धंधा करते हैं बोल के बुलाते हैं, कई प्रकार का सवाल उसमें किए हैं। तो ऐसे भक्त को कैसे पहचाने, ऐसे कोई साधु संत महात्मा को कैसे पहचाने, अर्जुन ये सवाल पूछते हैं। ठीक है, आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग भक्त हो? गुड। मैं तो अभी तक भक्त नहीं बन पाया, हालांकि हमारे महाराज मेरे को नाम पंचतत्व भक्त नाम दिया है, भक्तों के दास बनना है। ये आदि पुराण में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बोलते हैं, ये मैं भक्त जना पार्थ न मैं भक्तश्च ते जना यो मद भक्ता नाम ये भक्ता ते मैं भक्त तमामता। अर्जुन को भगवान बोलते हैं ये मैं भक्त जना पार्थ न मैं भक्तश्च ते जना। बोलते हैं अर्जुन, जो लोग बोलते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मतलब कृष्ण बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि मेरा भक्त हैं, कृष्ण बोलते हैं वास्तविक वो मेरा भक्त नहीं है। ये मैं भक्त जना पार्थ, जो लोग मेरा भक्त है बोल के बोलते हैं, न मैं भक्त सत्य जना, तो वो लोग जो है मेरा भक्त नहीं है। आप सोचिए, आप लोग बोले कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ वास्तविक मेरे भक्त नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं यो मत भक्ता नाम ये भक्तास ते में भक्त तमामता। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि मेरा वो भक्त का भक्त है, वो बोल रहा है मैं तो बस कृष्ण को जानता हूँ, नहीं पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद को जानता हूँ, प्रभुपाद में ऐसे गुण है देख के लगता है कृष्ण में तो क्या गुण नहीं होंगे, है कि नहीं? वैसे इसलिए बोलते हैं कि हम बिना गुरु के कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? छाड़िया वैष्णव सेवा पाई छे निस्तार केवा। वैष्णव या भक्तों को जो नेग्लेक्ट करके सोच रहा है कि मैं भगवान को प्राप्ति कर लूँगा, वो कभी संभव नहीं है। इवन ये दुनिया में कोई आईटी कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, उसमें पहले उसको अप्रेंटिस ट्रेनिंग समय जाना पड़ता है कि नहीं? 1 साल, कहीं 6 महीने या 3 महीने, जो भी है, ट्रेनिंग तो जाना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा, राइट? तो ये सिमिलरली गीता में भगवान बोलते हैं कि भगवान सीधा बोलते हैं कि मेरा भक्तों का अप्रोच करो, जाकर मेरा गुरु का तद्विधि प्रणिपातेन, उनके पास प्रणिपात मतलब शरण लो, प्रपन्न, है कि नहीं? शरणागति होकर एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, परिप्रश्न सेवया, उनको पहले सेवा करो फिर प्रश्न पूछो। उपाधिक्षण तिते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, फिर उनको जब प्रश्न पूछोगे, क्योंकि वो तत्वदर्शी है, वो सेल्फ रियलाइज्ड है, आत्मा साक्षात्कार उनको हुआ है, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं हम आपके भक्तों को कैसे पहचाने जिनका मन जो है, इसका पहला श्लोक अगर आप लोग पढ़ेंगे, उसमें बोलते जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए,
तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। वेदों में कई प्रकार के फ्लावरी लैंग्वेज, मतलब आप ये करोगे आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, है ना, ये यज्ञ करोगे आपको जो अच्छे क्या बोलते हैं बहुत धन धान्य मिल जाएगा, या ये करने से आप अच्छे पत्नी मिल जाएगा, अच्छा, ऐसे बहुत सारे प्रोमिजेस हैं, तबीयत ठीक हो जाएगा, बहुत संपत्ति आएगा। तो ये सबके ऊपर से जो उठ जाता है बोलते वो जाकर भगवान का प्राप्ति करता है, या स्थित प्रज्ञा जो डिस्टर्ब नहीं होता है। एक गोल है, सपोज मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, लेकिन बीच में कई सारे प्लेजर्स हैं। आप बोल सकते हो मैं थोड़ा वासी में रहकर थोड़ा एंजॉय करूँ, थोड़ा कहीं है ना पार्टी फार्टी करके जाऊँ, कहीं और जाकर रुक जाऊँ, कहीं और घूम के जाऊँ, ऐसे बहुत सारा चीज़ आप सोच सकते हो। तो ऐसे वेदास में कर्म कांड, ज्ञान कांड, ऐसे बहुत प्रकार के प्रोमिजेस है। वो सबसे जो ऊपर उठता है वहाँ पे बोला गया है कि वो व्यक्ति जो है उसका समाधि में, वो व्यक्ति समाधि मतलब जिसका मन पूरा भगवान में लगा हुआ है और कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। एक मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल है, पॉज मारो। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं, ये सवाल जो है देखने के लिए लगता है कि ऐसे भक्त का लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्जुन ने बोला। अर्जुन उवाच, बोलिए। अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा, भाषा समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित पुरुष का केशव, हे कृष्ण, स्थितधि कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभासेत बोलता है, किम कैसे आसित रहता है, ब्रजेत चलता है, किम कैसे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थितप्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। क्वेश्चन पढ़ के आश्चर्य लग रहा है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति भी चलता है, बैठता है, क्या भाषा है, लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन जो पूछ रहे हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या भाषा है, वो कैसे बोलता है ना, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, उसका बोलने का चलने का कुछ तरीका कुछ अलग है क्या? हाँ, जो भक्त है क्या है, ये जो सवाल है इसमें 4 प्रश्न हैं। स्थित प्रज्ञा से का भाषा मतलब उसका लैंग्वेज, ऐसे नॉर्मली हम बोलते हैं भाषा, और कई बार हम बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, उसका लक्षण सिम्टम क्या है, ये क्वेश्चन में कुछ गहरा अर्थ है। वैसे भक्तों का क्या लक्षण है, पहला सवाल जो है, एक भक्त का एक ओवरऑल सिम्टम क्या है। जैसे बोलते हैं ना, एक व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है बीमारी है, राइट। प्रभुपाद आगे लिखेंगे तात्पर्य में, है ना। तो ऐसे यहाँ पर बोल रहे एक ऐसे भक्त जो समाधि में है, जो बिल्कुल जैसे शिला प्रभुपाद को कहीं पे भी देखो, कोई भी देखेगा तो शिला प्रभुपाद को भगवान के भक्त ही बन जाएगा, क्योंकि वैसे उनके लक्षण ही ऐसे हैं, राइट। तो इसका जो गहरा अर्थ है, स्थित प्रज्ञा से का भाषा, इसका अर्थ है कि ऐसे भक्तों का क्या सिम्टम या लक्षण है। दूसरा है किम प्रभासेत, प्रभासेत मतलब वो मतलब किस प्रकार बातचीत करता है। इसका अर्थ है कि जब समाज में रहते हैं, कभी कभार कोई सम्मान करेगा, कभी कोई निंदा करेगा, कभी ठंडी हो कभी गर्मी हो, ऐसे परिस्थितियों में आप वो व्यक्ति कैसे उसको रेस्पॉन्ड करता है। साधारणतया हम देखते हैं कि हमें कुछ भी थोड़ा तकलीफ आ जाता है, तुरंत हम उसको
एक क्या बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं, ना कि रेस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट और रेस्पॉन्ड में डिफरेंस है ना। रिएक्ट मतलब तुरंत गुस्सा हो जाना, तुरंत कुछ, अभी बारिश हो रहा है, इतना मैं कैसे टॉलरेट करूँगा, कई लोग उससे फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ठीक है बारिश हो ठंडी हो, भाई अपने को फैमिली चलाना है, जॉब के लिए जाना ही है, राइट। इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट होना, दुखी होना कोई आवश्यक नहीं है। वैसे हमें कोई अगर गुस्सा से कुछ बोल दिया, यू हैव ए चांस कि आप उसको टॉलरेट करके सोचो कि वो व्यक्ति किस लिए बोला, क्या वो डिस्टर्ब था या सही में मैं उसको दुखी किया है कि ना, कभी कुछ किया होगा तभी तो बोल रहा है। ये नहीं सोच के आप या उल्टा उसके ऊपर लड़ झगड़ना चालू कर दो और दोनों में बिल्कुल छोटा सा एक्शन बहुत बड़ा सीन हो जाए उधर, राइट। तो ऐसे परिस्थितियों में वो कैसे डील करता है, सुख दुख शीत उष्ण, है ना। तो ये सिचुएशन है जो इसका सेकंड सवाल है, कैसे वो सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करता है। फिर बोलते किम आसित, पहला था चित्त प्रज्ञा से का भाष, मतलब उसका क्या लक्षण है। दूसरा था कि किम प्रभासे, तो समाज में दूसरे परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे वो उसके साथ कैसे डील करता है। तीसरा किम आसित, मतलब कैसे वो बैठता है। कैसे बैठता है मतलब हम जैसे बैठते वैसे ही बैठेगा ना, राइट ना, और कुछ तरीका है, कुछ दूसरे आसन में बैठा, दूसरे पोस्चर में बैठा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बोला किम आसित का अर्थ है हम जब समाज में रहते हैं कई सारे टेम्पटेशंस अल्यूरमेंट्स रहते हैं, है कि नहीं। तो वैसे परिस्थितियों में एक भक्त अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करता है, कैसे कैसे परिस्थितियों में एक भक्त जो है अपने आप को डाल नहीं देता है या वहाँ से बचता है ना। जैसे हम अभी बाहर दुनिया बहुत चकमक है, राइट, बहुत सारे चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, स्पेशली मोबाइल्स मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट्स में। नेचुरली और इंद्रियां जो है डिस्टर्ब होती हैं, राइट। ऐसे परिस्थितियों में भक्त कैसे इंद्रियों को बस में रखता है। किम आसित का अर्थ यह है। ब्रजे तक किम, खाली क्या कंट्रोल करके बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ऐसे क्या हर समय रह पाएंगे हम लोग गांधी जैसे। गांधी ने जो बोला है वो प्रैक्टिकल नहीं है सबके लिए, उनके लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। हर समय तो हम इंद्रियों को कंट्रोल मतलब बस खाली बंद करके नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका भी तो कुछ कार्य है बोल के भगवान ने दिया है ना। तो ये नेगेटिव से, बुरा चीज़ें नहीं करने से न्यूट्रल स्टेज पे आ जाना ठीक है, लेकिन खाली न्यूट्रल में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। जैसे कार्तिक महीने में 1 महीने का व्रत रखते हैं लोग कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, सुने आप लोग गाँव। लेकिन जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा ख़त्म उसके अगले दिन, है ना, बिल्कुल जितना 1 महीने का क्या 2 महीने 3 महीने का कोटा एक साथ में खा लेते हैं, राइट। तो वैसे हो जाएगा नहीं। तो इसलिए किम आसित ब्रजे तक किम मतलब कैसे रेगुलेटेड वे में इंद्रियों को एक तो कंट्रोल करना, साथ ही साथ उसको कैसे पॉजिटिवली एंगेज करना भगवान की सेवा में, ताकि हम डिस्टर्ब भी नहीं हो लाइफ में, ठीक है। जैसे गाड़ी खाली कंट्रोल करने से भी नहीं होगा, आपको डेस्टिनेशन में भी पहुंचना है ना। तो 4 सवाल है ये ट्रांसलेशन में, तात्पर्य हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग तैयार हो, समझ पा रहे हो। देखो हम भगवत गीता से अभी सीरियल पढ़ नहीं रहे हैं, हम कुछ कुछ सेक्शन पढ़ रहे हैं। अभी जो सेक्शन पढ़ रहे हैं भगवत गीता के 2 अध्याय के 54 से लेकर 72 जो लास्ट श्लोक तक, इसमें स्पेशली बताया गया है कि एक भक्त को कैसे होना चाहिए, अर्जुन पूछ रहे हैं, या हम दूसरे अर्थ में भक्तों को कैसे पहचानें। इसका अर्थ है एक शुद्ध भक्त, एक जीवन मुक्त, एक महान भक्त का लक्षण जो जो है उसको जानना और उसको अपने जीवन में उतारना। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है गीता में। ये सब लोगों का आपको ये असाइनमेंट है, ये श्लोकों को पढ़िए और जितने संभव है उसको श्लोकों को याद भी रखिए, ठीक है। तो आज का श्लोक, ये जो सीरीज है इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ सीरीज। आप अगर स्थित प्रज्ञ भक्त बनना है, स्टेबल भक्त लाइफ में, हम लोगों को ढीला ढाला भक्त नहीं बनना है। क्या है, क्या नहीं बनना है मतलब सर्कमस्टेंशियल डिवोटी। जैसे आपको पता है चैम्लियन,
उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। हाँ, गिरगिट। ओके। ये जो है अगर मैं ये सीमेंट में डालूंगा ऐसा कलर इसके जैसे हो जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा रेड बन जाएगा, ग्रीन कोई लीफ के ऊपर आ जाएगा तो ग्रीन बन जाएगा, तो कलर बदलता रहता है। तो कुछ भक्त हैं यहाँ पे तिलक धोती कुर्ता में आते हैं, जैसे बाहर चले जाते हैं घर में, यहाँ से बाउंड्री बाहर मतलब तुरंत जीन पैंट शर्ट पहन लेते हैं, अपना वेशभूषा बदल जाता है, फिर कहीं जॉब में जाते हैं अलग प्रकार के रहते हैं। ऐसे जो क्या बोलते हैं बदलती गिरगिट हमको नहीं बनना है। भक्तों के साथ भक्त, दूसरों के साथ अरे चलो भाई एंजॉय करते हैं थोड़ा, लाइफ में मज़ा छोड़िए ऐसे तो ऐसे नहीं बनना है। वी हैव टू बिकम स्टेबल डिवोटीज, वेदर वी आर इन होम, वेदर वी आर इन टेम्पल, वेदर वी आर इन आवर वर्क प्लेस। मैं आप लोग एक स्टोरी बोलता हूँ, आप लोग ये बचपन में सुना होगा। एक टॉर्टोइज क्या बोलते मगरमच्छ और एक बंदर, ठीक है, ये दोनों मित्र थे। बहुत फेमस स्टोरी है, सुने आप सब लोग? क्रोकोडाइल है ना। तो ये दोनों मित्र थे, तो डेली कभी ये दोनों अच्छा सही में जेन्युइन फ्रेंड्स थे, लेकिन तो कभी कभी टूर में घुमा करते थे। ये मगरमच्छ के ऊपर बैठ के, क्रोकोडाइल के ऊपर, ये बंदर कभी कभी पानी के अंदर बोटिंग होता था उसका, है कि नहीं। एक दिन बोटिंग करते करते मगरमच्छ बोला आज चलो मैं तुम्हारे है ना हमारा घर लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरा बीबी ने बोला है आज हम एक पार्टी करेंगे। बोला अच्छा कैसा पार्टी? बोले कि तुम्हारा कलेजा खाना, तुम्हारा हार्ट का पार्टी। आप सोचिए है आप उस स्थिति में होंगे तो क्या होगा। तो तुरंत डर गया ये, बोला कि मेरा ही कलेजा खाएगा भाई, वे पानी में ही हूँ मैं, कहाँ क्या कर सकता हूँ, दिमाग लगाया हो। बोले अरे भाई तुमको पता नहीं ये जितने सब हम जामुन वामुन खाते हैं ना, तो हमारा क्यों कलेजा इतना मीठा होता है ना, इसलिए हम बाहर जाते समय उसको लेकर नहीं जाते, वो पेड़ में ही रख के घूमते हैं। समझ में आया? तो इसलिए आप वहाँ पे किनारे में लेके चलो, मैं जंप करूँगा फिर लेकर आऊँगा, फिर जाएंगे पार्टी करेंगे और क्या है ना। तो ये समाव सोच रहा था भगवान इसको बुद्धि दे, मुझे ले जाए बैंक के पास है ना, नदी के किनारे। सही समाव ये जो है ये बुद्धू था मगरमच्छ, तो समाव वाइफ का बातों में आ गया था। जनरली होता है ऐसे है ना, शादीशुदा डिवोटी में पता है, राइट। तो जैसे ही बाजू में आया नदी के किनारे, तुरंत छलांग मारा, पेड़ के ऊपर गया, वहाँ पर मेरा लाइफ बच गया आज। बोला कि भाई बाय बाय, तुम्हारा मेरा दोस्ती आज से खत्म। समझ में आया? ये स्टोरी सब लोग सुने थे? कितने लोग नहीं सुने थे हाथ उठाए? चलो उन लोग के लिए स्टोरी था, जिनको पता था उन लोग के लिए नहीं। ऐसे मैं क्लास में कई बार बोलता है स्टोरी। तो ऐसे बोला जाता है कि जिस प्रकार ये बंदर हालांकि अपने मित्र के साथ घूमता था, मित्रों को क्या बोला भाई मेरा दिल जो किधर रख दिया मैं, वो पेड़ के ऊपर रख दिया है। तो वैसे ही एक भक्त को भले वो किसी भी परिस्थिति में हो, है ना, मित्रों के साथ में हो, घर में हो, परिवार में हो, या अपने नौकरी धंधे में जहाँ पर भी हो, उसको ये सोचना चाहिए अगर वो बोले मंदिर में या भगवान के पास रख लिया है, वो कार्य करते हुए भी वो कॉन्शियस रह सकता है। और जब जब मौका मिले कि भाई चलो संडे है, सैटरडे है ना, सैटरडे है या कुछ फेस्टिवल है, मंदिर भाग के आता है, तो उसको हॉलीडे मिलता है तो ये सोचता है कि मैं उसे हॉलीडे मना लूँ, है ना। बाहर दुनिया में हॉलीडे मिलता है तो मतलब हॉलीडे मिलता है तो कहाँ कहाँ घूमता है, क्या क्या करता है। आप सब लोग के पास भी तो वही मौका था, आज संडे है, कहीं मॉल फॉल जा सकते थे, कहीं और घूम सकते थे, लेकिन आप लोग ने वो महत्वपूर्ण समय को मंदिर में दिया है। क्या भगवान उसके लिए आप लोग कुछ मार्क नहीं देंगे? इसका हिसाब तो होगा ना, भाई देखो कहाँ कहाँ छोड़ के ये मेरे सत्संग में आया है, राइट। इतना आसान नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि आप थोड़ा मेहनत करके थाने या कोई घनसोली या कोई कामोठे या कोई डोंबिवली से ऐसे नहीं आ गए हो। बोलते कि जो भी सत्संग में आता है, बहुत जन्म का पुण्य के बाद एक व्यक्ति को सत्संग में मौका मिलता है।
भगवान के साधुओं के संग, भगवान का कथा सुनने के लिए हर किसी को मौका नहीं होता है। ये तो हर किसी के लिए अवेलेबल है कि नहीं अपॉर्चुनिटी। हम लोग इवन रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमारा गीता लाइव क्लास है मंदिर में, संडे को लव फीस्ट क्लास होती है, आप आइए। कई लोग बोलते हैं, कई लोग हाँ बोल देते हैं हमको खुश करने के लिए, कॉल करते तो बोलते भाई नो टाइम, अगले महीने आएंगे जरूर प्रभु जी, है ना। तो हम लोग मुंबई में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 20% एक्सपेक्ट करके चलते हैं। अगर हमने 100 रजिस्टर किया तो 20 लोग आ गए तो हम सोचते हैं कि सक्सेस है। वो भी नहीं होने से भी हम दुखी नहीं होते हैं। कोई ना कोई, गीता में भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, है ना। बोलते बहुत जन्म के बाद ज्ञानवान जो है मुझे शरण लेता है मेरा। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और कितनों में से, बहुत जन्मों के बाद भी वो बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित एतत् सिद्ध है। कई हजारों में से कुछ लोग चूज करते हैं, मतलब मेरे यहाँ पर आते हैं बोल के भगवान बोलते हैं। तो वो हजारों में से आप लोग कितने हजारों में से है कि आप लोग जो गिन चुने हुए देखो, हैं। तो इसलिए बोलते हैं शास्त्रास इनवाइट एवरीवन बट फ्यू आर चोजन। हमको थोड़ी पता था भाई इंजीनियरिंग छोड़ के आकर हम भगवान का नाम प्रचार करेंगे, तो भगवान ने हमें चूज कर लिया है, राइट। वैसे खाली मैं नहीं, आप सब लोग जितने भी आकर अभी सत्संग सुन रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, आप हर कोई एक दूसरों को जाकर जुड़ोगे, है कि नहीं। तो ये भगवान का जो संदेश है कि मेरे से जो बिछड़े हुए बच्चों को अभी जोड़ दो ताकि खुश होंगे। हम ये नहीं बोल रहे नौकरी चाकरी घर द्वार छोड़ दीजिए, वो नहीं, हम छोड़ने के लिए नहीं बोलते, हम बोलते जोड़ दीजिए। योगा मतलब जोड़ना, वियोग मतलब सब्ट्रैक्शन, है ना, अपने लाइफ से सब्ट्रैक्ट करना। तो वैसे लाइफ में हमें, अब कई लोग भक्ति में जुड़ते समय सोचते हैं शायद हमको भक्ति करने के लिए घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये हमारे लिए खुश खबर है कि नहीं। अगर आप ये बंदर जैसे बन पाए, भले आप घर में रहो नौकरी में रहो, ये स्टोरी का बंदर है ना, तो आप कहीं पे भी रहिए, अगर चेतना अगर सही है, जैसे लास्ट टाइम में नरसिंह देव कथा में भी बोला था, ये वैकुंठ है प्रोवाइडेड हमारा चेतना वैकुंठ जैसे रहे, है कि नहीं। तो यहाँ पर वैसे स्थित प्रज्ञ भक्त मतलब उस काइंड ऑफ स्टेबल डिवोटी, उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, ना कि क्या बोलते हैं गिरगिट जैसे रंग बदलना। हमें ऐसे बेरंगी रंग बेरंगी नहीं बोलना है ना, स्टेबल डिवोटीज बनना है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को पूछ रहे, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है मतलब कैसे सुख दुख अनेक परिस्थितियों में अपने आप को कैसे वो रेस्पॉन्ड करता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है, मतलब कैसे इंद्रियों को संयम करता है और किस तरह चलता है, कैसे इंद्रियों को प्रयोग करता है। तात्पर्य आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी दूसरा माइक है? नहीं है? जल्दी किधर है? जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होते हैं, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। हाँ, जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वो धनवान जाना जाता है ना। कोई रिच व्यक्ति जो है, आप उसको देखने से उसका सिम्टम से पता चलता है, उसका बोलना चलना, कोई भी चीज़ खरीदना, है ना। जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कि दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है ना। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है। समझ में आया? जैसे कोई रिच व्यक्ति
या कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, या कोई रोगी, या कोई दूसरा क्या दिया है उदाहरण, धनवान, रिच तो हो गया, रोगी हो गया, विद्वान का भी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। वैसे ही एक भक्त का भी कुछ लक्षण हैं। यस, किसके पास माइक है? शक्तिमान में पढ़ो, हिंदी में है। किंतु पढ़िए, किंतु पास में थोड़ा पढ़ो ना। व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि बुद्ध का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। एक पहले लोग तो तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना में व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाता है, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। हाँ, हरे कृष्णा। तात्पर्य समझ में आया? प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि वैसे हर प्रकार के लोगों के अनेक अनेक लक्षण होते हैं। कोई रोगी व्यक्ति हो, या धनी व्यक्ति हो, या विद्वान व्यक्ति हो। विद्वान व्यक्ति जो हो उनका डिस्कशंस भी आपसे बाउंस होगा, है ना। वो लोग वैसे ही कुछ चर्चा करते, ऊपर लेवल का बात, है ना। तो वैसे जब दो भक्त आते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि स्पेशली कोई भी व्यक्ति को पहचानने के लिए बहुत सरल तरीका है। वो क्या बोलता है वो समझ लो, क्योंकि व्यक्ति जो बोलता है ना, वो अपना हृदय की बात या मन की बात बोलता है, राइट। कोई अगर कुछ भी बोलता है, बकवास बोलता है, तो समझ जाना कि भाई उसका लेवल उतना ही है, राइट। या बना चुना के अगर बोल रहा है तो उसके एक्सपोज हो ही जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं फूल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल द टाइम ही स्पीक्स। यानी एक मूर्ख को तब तक हम पहचान नहीं सकते जब तक वो बोलना प्रारंभ कर दें, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भक्त लोग, दो भक्त आपस में आते हैं तो क्या बात करते हैं। आप बोलोगे कि प्रभु जी क्या हमारा कुछ फैमिली बातें, घर का बातें, इसमें नहीं करना चाहिए। या दो भक्त आते हैं तो ये नहीं पूछेंगे भाई तुम कैसे हो, कैसे चल रहा है। खाली बोलेंगे हम कृष्ण भगवान की गीता से ये श्लोक पढ़े थे और ऐसे चर्चा करेंगे, है ना। या भागवत में ये सुना था, आप ऐसे कुछ सुने थे क्या, है ना। ऐसे बात नहीं है। वैसे गीता में भगवान बोलते हैं 10वां अध्याय में ही, मच्चिता मद्गतः प्राण, राइट, बोधयन्तः परस्परः कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बोलते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किनका लक्षण बताया जा रहा है। अर्जुन किसके बारे में पूछें? स्थित प्रज्ञ, मतलब जो प्योर डिवोटीज, हमारे जैसे क्या बोलते गिरगिटी वाले डिवोटी नहीं। ये बातें सुन के हमको ये सोचना चाहिए भाई मैं कहाँ का नहीं हूँ, मैं तो गया गुजरा हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। जब शास्त्र पढ़ने के बाद हमें तो थोड़ा तो दुख होना चाहिए कि देखो कहाँ तक जाना है, और मैं यहाँ पर जो है अपने आप को भक्त मानता हूँ। इधर आगे आ जा, हरि बोल। वो कोने में कुछ नहीं, इधर आ जा। वो कोने में कुछ तो है भाई, हर कोई उधर बैठना चाहता है। अगले बार से लड़कों का जो इस तरफ डालने का, ठीक है। ये हाँ, ये आगे वाला माता जी लोग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि प्रभु जी लोग बैठे हैं। बोलो आगे आगे, इधर 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 आगे आ जाओ सब लोग। कुछ वो कोने वाले से भी इधर आ जाओ। यस, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, शास्त्रों में जो है, यहाँ पर जो श्लोकों हैं, यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है? शुद्ध भक्त, एक स्थित प्रज्ञ, जो स्टेबल, जिनका मन बिल्कुल भगवान में लगा हुआ है। हमारे जैसे नए नए गए गुजरे उनके बारे में नहीं, राइट। अभी तो हम लोगों का क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे पुलिस या जो आर्मी, वो पहला दिन ही आपको क्या पहना देते हैं, उसका यूनिफॉर्म पहना देते हैं। लगता है कि ये भी कोई
कम नहीं। लेकिन जो नया भक्त है, अच्छा नया व्यक्ति जो ट्रेनिंग में जस्ट ज्वाइन किया है और उसमें जो लेफ्टिनेंट, कमांडर, ये जो बड़े बड़े पोस्ट है, जनरल, उतने में अंतर है कि नहीं? तो यहाँ पर उन लोगों का बात चल रहा है। ये नए नए नव क्या बोलते हैं, न्यू सिलेक्टेड, जो उन लोग के लिए नहीं है, राइट। तो जब ये सुनते हैं, आपको ये सोचना है कि मेरा कोई मतलब, ये एक मापदंड है हमारे लिए, एक मेजरमेंट मीटर है। इसको देख के अगर कभी आपको बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि देखो मैं महान भक्त हो गया हूँ, 3 साल से 16 माला एक दिन भी छूटा नहीं है कि नहीं, तब जाकर यहाँ पे लक्षण देखना। क्या पे वो क्या बोल रहे हैं, है ना, आगे कई सारे लक्षण आएंगे, हैं। तो अपने आप को जब मेजर करोगे, अरे मन इंद्रियां तो मेरा इधर उधर भाग रहा है, हाँ, राइट, तो फिर सोचना है कि बस हम्बल हो जाना है फिर, राइट। तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रभुपाद बोल रहे हैं, सबसे पहला लक्षण है भक्तों का कि वो भगवान के संबंधित बात करते हैं, या वहाँ बेकार बात नहीं करते हैं। हमारे लेवल पे क्या है, हम जब साथ में भक्त लोग आते हैं, ठीक है, पहले पूछोगे कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक है, क्या है, फिर उस खाली यही चर्चा नहीं करना है, ये तो थोड़ा चर्चा होना ही चाहिए, तभी तो जाकर के म्यूचुअल थोड़ा बेसिक रिलेशनशिप तो रहेगा। ऐसे नहीं तो बिल्कुल बात नहीं करोगे, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा होना चाहिए। प्रभु जी आप प्रजल्प मत कीजिए। प्रजल्प मतलब, जल्पना मतलब बातें करना, प्रजल्प मतलब बेकार बातें करना, है ना। और भक्त मतलब कृष्ण संबंधित बात करना। तो भक्त लोग जब आते हैं हमारे लिए, प्रभुपाद बोलते थे कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के बारे में कोई भी भक्त मिलते हैं तो बातचीत करते हैं, है कि नहीं। तो वैसे फिर कैसे चल रहा है, इतना बात होने के बाद पूछना चाहिए, आजकल आप माला हो रहा है आपका, माला कर रहे हैं कि कितना माला कर रहे हैं, क्या शास्त्र वास्त्र पढ़ पा रहे हैं। हमारा गुरु महाराज कहा करते थे, कभी जब 1-2 भक्त साथ में आते हैं, एक दूसरे को पूछना चाहिए कि आप प्रभु जी कल कौन सा प्रवचन सुना था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, या आपने कुछ पढ़ा हुआ है कहीं से, कुछ बताइए। कभी कभी डिवोटीज पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं भगवान के बारे में, क्योंकि जो सुनेंगे तो वही बोलेंगे ना, राइट। अगर आप फिल्मों का बात सुनोगे, कहीं और खाली न्यूज़ ही सुनते रहोगे, पॉलिटिक्स सुनते रहोगे, मूवीज़ सुनते रहोगे, तो वही बोलेंगे। लेकिन भक्त को जो है धीरे धीरे अभी वो सब दुनिया से थोड़ा हटके, तो थोड़ा न्यूज़ के लिए रख सकते हो, लेकिन उसी में अगर मज के रहेंगे तो शायद हम लाइफ में, मतलब उससे हमको कुछ पॉजिटिव तो बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 भक्त जब आते हैं वो भगवान संबंधित बात करते हैं। ये सबके लिए नहीं है, जो लोग ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं उनके लिए लक्षण है, ठीक है। आप बोलो क्या प्रभु हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग ग्रेजुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे, बट हम प्रयास करना चाहिए कि कैसे कभी कभी भक्त लोग साथ में आने से भी थोड़ा शास्त्रिक चर्चा भी होना चाहिए। या आज हम जैसे क्लास में सुने, अभी श्रवण का 3 स्टेज है, सुनना, उसको जाकर फिर चिंतन मनन करना, ठीक है, फिर उसको लाइफ में अप्लाई करना, तब जाकर वो श्रवण कंप्लीट होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो बोलता है ना, तो कोई भी चीज़ हम उसके बगैर सुने, तो आज हमने प्रवचन में सुना या गीता में मैंने ये पढ़ा, तो जब उसके बाद चिंतन मनन करेंगे ना, तभी जाकर उसके बारे में कुछ अप्लाई करने का सोचोगे। अगर सुना ही नहीं, अगर मानो सुना ही नहीं, वो भी हफ्ते में 1 दिन क्लास में आया, वो भी आया नहीं, राइट, क्या सुनेंगे, क्या हम भक्त बनेंगे। अब सोच लीजिए हमारा क्या कौन सा कैटेगरी है। तो इसलिए एक अमीर व्यक्ति का जैसे लक्षण है, जैसे कोई रुग्ण व्यक्ति या बीमारी व्यक्ति का जैसे लक्षण है, या कोई विद्वान व्यक्ति का लक्षण है, ऐसे भक्तों का लक्षण है कि वो हर समय भगवान संबंधित बात करते हैं, है ना। यहाँ वहाँ खाली में व्यर्थ बातें नहीं करते हैं। अगर कोई इतना ही फॉलो करेगा, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाएगा जिनका उल्लेख आगे किया गया है।
सोचिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम क्या बात करते हैं। हेलो, इट इज सेड दैट ए मैन इज नोन बाई व्हाट ही स्पीक्स, स्टेटमेंट है ना, राइट। आप क्या बोल रहे हैं उससे पता चलता है कि आप क्या है। वैसे भी कई स्टेटमेंट्स हैं। तो श्री भगवान उवाच, नेक्स्ट श्लोक, ठीक है। तो आज हम अर्जुन का ये पहला सवाल था, सवाल का पहला क्वेश्चन क्या था, उसका क्या लक्षण है, स्थित प्रज्ञ का भास, मतलब उसका क्या मतलब सिम्टम, ठीक है। वो सिम्टम का जो जवाब है ये पहला श्लोक में आ गया। 55 नंबर श्लोक में भगवान जवाब दे देते हैं। फिर कैसे वो परिस्थितियों से डील करता है अगले 2 श्लोक में बोलेंगे, 56 और 57। उसके बाद ऐसे हम दूसरा सीरीज पढ़ते जाएंगे। तो एक एक सिस्टमेटिकली भगवान जवाब देते हैं, ठीक है। अब एक भक्त का लक्षण क्या है वो पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच, प्रजाहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तद्योचते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तो जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो है बोलते हैं कि प्रजाहति यदा कामन, कई सारे हमारे मन में जो भौतिक कामनाएं हैं, है ना, आशा ही परमम दुखम बोलते हैं ना, बहुत सारे कामनाएं जब होते हैं ना, एक व्यक्ति मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो प्राप्त कर लूँगा, वो कभी व्यक्ति बैठ नहीं सकता, राइट। वो लाइफ में स्टेबल हो ही नहीं सकता। बोलते प्रजाहति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से, मन ही है ना सब, कई सारे डिजायर्स का ये स्टोर हाउस है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। इसलिए माइंड इज ए स्टोरेज ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड कई सारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है, स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, है ना। मतलब कई सारे इच्छाएं जो आगे हासिल करना है, कई सारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है, और कई सारे मन में सारे कई सारे, ये सारे चीज़ों का जो मन से, इसलिए मन से ही जो क्या बोलते हैं, जो कामनाएं उत्पन्न होती है, बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये सब सारे कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हो जाता है उसका मन, और जो केवल आत्मा में ही तुष्ट होता है। अभी मैं ये सुन के आपको लग रहा है कि कौन से भाषा में भी समझ में नहीं आ रहा है, आत्मा में संतुष्ट प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त किया है बोल के पता चलता है। वैसे हमारा शरीर, चलो मैं ये पढ़ने से पहले आपको बता रहा हूँ फिर से एक बैकग्राउंड। ये शरीर एक रथ के समान है, राइट, शास्त्रों में बोला गया, राइट। शरीर एक, और जो 5 इंद्रियां, रथ का 5 घोड़े, क्या स्पेशली ज्ञान इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, ठंडी गर्मी, है ना, कौन सा रूप, आँखों से रूप दिखता है, कानों से शब्द, जीवा से स्वाद, है ना, नाक से गंध, त्वचा से टच जो है ना, स्पर्श। तो ये जो 5 प्रकार के इंद्रियां, इंद्रिय वस्तु का ये जो ज्ञान लेता है इंद्रियों से, ये 5 रथ का 5 घोड़े के समान तुलना किया गया है। और जो भी एक्सपीरियंस लेता है माइंड में जाकर स्टोर हो जाता है। जैसे आप कैमरा फोटो उठाते रहते हो ना, सेल्फी मारते हो, ऐसे फोटो उठाते हो, बाद में जाकर क्या करते हो, घुमाते रहते हो, राइट। वैसे हम लोग जो भी देखते हैं, जो भी करते हैं, वो जाकर माइंड में
कैप्चर हो जाता है, कैमरा में रखना जरूर नहीं, वो तो डिलीट हो जाता है। माइंड से डिलीट नहीं होता है, सिर्फ डिलीट कर ही नहीं सकते आप। ये एक बहुत सावधानी वाला क्या बोलते हैं न्यूज़ है आप लोग के लिए। माइंड से सिर्फ डिलीट नहीं होता है। आप याद कर लो बचपन में किसके साथ झगड़ा किया था, अभी तक याद है ना। तो माइंड जो है कई सारी चीज़ों का स्टोर हाउस है, स्पेशली थॉट्स, वो तो है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर के लिए डिजायर्स, राइट, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। तो ये जो जितने भी इंद्रियां, इनके थ्रू भी जो जो एक्सपीरियंस लेते वो भी जाकर स्टोर हो जाता है। वो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जाने अनजाने में कभी कभी हम कुछ नहीं सोचते हैं, एक चीज़ पॉप आउट होता है, आप सोचते हैं ये थॉट कहाँ से आ गया, और कहीं से नहीं आया है, कहीं पहले आपने किया है, वो स्टोर होकर पड़ा था भाई, राइट। फिर कॉन्शियस माइंड मतलब अभी आप कुछ करना चाहते हो अलग से, राइट। तो माइंड का ये डिपार्टमेंट है, सेंसेस जो है एक्ट करता है कुछ एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। माइंड जो है ये स्टोर हाउस है, जैसे हार्ड कंप्यूटर का जैसे हार्डवेयर है ना। और फिर उसके ऊपर है, हाँ, जो रथ का जो ये रेंज जो है ना, रस्सी, उसको क्या बोलते हैं, उसको मन के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि मन जो है हर इंद्रियों के साथ लगा हुआ है, कनेक्शन। पता है आप लोगों को, अगर कभी मैं सपोज इसके तरफ देख रहा हूँ, कुछ समय को लगेगा ही तो मेरे तरफ देख नहीं रहे हैं, वो अगर बोलेगा फिर बोला प्रभु जी आप कहाँ देख रहे हैं, ऐसा हुआ है कभी कभी, होता है ना। ऐसे कभी व्यक्ति क्लास में होता है, उसको जाके सामने बोले कहाँ क्या सोच रहे हो, क्यों, इसका अर्थ भले वो उधर है लेकिन उसका मन उधर नहीं है। इसका मतलब इवन आप आंखों में देखते हो, वो खाली एक आंख से नहीं देखते हो जब तक अगर उसमें आपका मन नहीं लगा है। वैसे सपोज मानो आपको अभी मैं 56 भोग का प्लेट दे रहा हूँ, आपका फेवरेट डिश, समोसा, चाउमीन, पिस्ता, पाजा, क्या, पिज़्ज़ा, पास्ता, सब आपके सामने सब है, लेकिन आपका रिजल्ट आ गया है कि आप 2 पेपर में फेल हो गए, मन लगेगा? वही सब है, वही स्वीट है, वही आपका फेवरेट डिश है, राइट है कि नहीं। तो इसलिए जब तक मन नहीं लगा, इसलिए मन जो है इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस या मास्टर सेंस, है ना, राइट। इसलिए अगर किसी का मन दुर्बल है, ये सारे इंद्रियां जो उसको खींच के इधर उधर भाग के ले गया, क्योंकि मन का जो काम है प्लान करके देना है इंद्रियों को, प्रीवियस एक्सपीरियंस रखा है और इंद्रियों को डिक्टेट करता है, अरे वो स्वीट बढ़िया था, जाओ खा लो, भले उसमें कुछ मक्खियाँ बैठे हैं, कुछ है, कोई बात नहीं, एक बार खा लो, देखेंगे बाद में, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं मन जो है इंद्रियों को डिक्टेट करता है, क्योंकि मन जो है हर एक इंद्रिया के पीछे लगा हुआ है। और इसका जो सारथी है, जो रथ का सारथी, जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो मन को पकड़ा हुआ होता है ना। अगर ये सारथी मानो एक पतला व्यक्ति है, बीमारी है, और घोड़े थोड़ा तगड़े हैं, तो उसमें क्या होगा, एक घोड़ा इधर खींचेगा तो ये बुद्धि ही उसके साथ ही भाग रहा है, सारथी, राइट। लेकिन अगर सारथी जो है अगर तगड़ा व्यक्ति हो, स्ट्रांग हो, सारे रस्सियों को पकड़ के रखा है, बिल्कुल जाने नहीं दे रहा है, तब ये घोड़े जो बोले यार बेहतरीन, इसको मान लेना ही सही है, मन भी बोलेगा है यार बहुत तगड़ा व्यक्ति है, राइट। तो मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा, बुद्धि अगर स्ट्रांग है, तब जाकर पैसेंजर तो पीछे बैठा है वो खुश रहेगा। नहीं तो पैसेंजर, घोड़ा कभी इस डायरेक्शन में खींच रहा है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इधर खींच रहा है, वो तो ऐसे ऐसे होते रहेगा, है ना। तो ये जो पैसेंजर है उसको आत्मा बोला जाता है। हम शरीर में जो हमारा आत्मा एक्चुअली पैसेंजर है, हम लोग को लगता है कि मैं ही, ये शरीर ही मैं हूँ, नहीं, हम लोग एक्चुअली ये शरीर में एक व्यक्ति है, पैसेंजर जो बैठे हुए हैं। हमारा डिजायर अनेक अनेक प्रकार के हैं, है ना। लेकिन ये इंद्रियां तो मिला है हमें, लेकिन मन को अगर हम पवित्र कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत कचरा डालने हैं मन में, लेकिन अभी उसको पवित्र करने के लिए हमको नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे। मनस्त्रायते इति मंत्र है ना। मन पवित्र होंगे तो मन जो है भले कई सारे बुरे थॉट्स आए लेकिन उसको जैसे गीगो गुड इन गुड आउट, सिमिलरली गार्बेज इन गार्बेज आउट, इतना अच्छा डालो कि वो अच्छे ही निकले, राइट है ना। अच्छे भरोगे सब कुछ पानी, ब्लू कलर इंक जो उसमें जो वाइट पानी डालते रहोगे, प्लेन पानी डालते रहोगे, वो ब्लू जो पहले लाइट ब्लू होगा धीरे धीरे निकल जाएगा, राइट। तो वैसे हम अभी जितने मन में कचरा है ऑलरेडी वो तो भरा हुआ है, और कचरा मत डालो, अभी अच्छे डालते जाओ। और दूसरा है बुद्धि को स्ट्रांग करना है तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, राइट। शास्त्र पढ़ना और गुरुओं से सुनना है, ये सबसे बुद्धि स्ट्रांग होगा तो मन को नियंत्रण करेगा। मन से इंद्रियां जो वो भी सही रास्ते में जाएंगी, नहीं तो आत्मा जो वैसे कष्ट में रहेगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जब एक व्यक्ति सारे इंद्रियों को प्रजाहाति यदा कामन, कई सारे मेटेरियल डिजायर आता है, ये मन के कारण ही आता है। आप मन में जो प्लान कर लेना ठान लिया वही करोगे। उसको क्या करना है, जब व्यक्ति बस में रख के केवल आत्मा में वो तुष्ट रहता है। आत्मा का कार्य है जीवेर स्वरूप है, हम भगवान के भक्त है, संतान है, तो उनका तो सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है मैं मन नहीं हूँ, अब मन के लिए क्यों काम करूँ, मन का बात क्यों करूँ, राइट। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में, श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वो अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन में इनको रोक पाना संभव नहीं है। आर्टिफिशियली वी कैनॉट कंट्रोल द माइंड और सेंसेस, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है ना। तो यहाँ पर स्पेशली जो प्रभुपाद आत्मा में भी यही बोल रहे हैं जो मैं बोला कि इंद्रियों को जो है आर्टिफिशियली कंट्रोल करने के लिए प्रयास करोगे, है ना, साल में एक बार कार्तिक व्रत पालन करने जैसे हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर पॉजिटिव एंगेजमेंट है, कितने लोगों को लग रहा है कि भाई नॉनवेज छोड़ना कितना मुश्किल था, कि अभी याद आ रहा है कि क्यों छोड़ दिया उसको। कितने लोग हैं जो पहले नॉनवेज खाते थे, अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है खाने के लिए। और कितने लोगों को लगता है कि मैं गलती से छोड़ दिया है, स्कूल में गलती से आ गया, फंसा दिया हमारा पति ने। यही देखिए हाथ उठा रही, ओके सॉरी, यस। और कोई ऐसा है या कोई है ना, ये प्रभु जी ने हमको गलती से, हम जब कॉलेज में होते हैं हम बोलते हैं कि आप लोग बस OTP हमें करते हैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम, हम बोलते हैं वन टाइम प्रोग्राम, समझ में आया। हम बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस आपको आज ही एक बार प्रोग्राम आना है लाइफ टाइम में। क्या है? OTP, वन टाइम, दैट इज द बिगेस्ट जोक ऑफ द मिलेनियम। समझ में आया। हम उसको बुलाते हैं कितने बार? बस एक बार के लिए आ जाओ। वन टाइम प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम खत्म होता है हमारा, लाइफ टाइम चलता है। वो खाली 2 घंटों के लिए नहीं, 16 माला करना है और 2 घंटा, है कि नहीं, 4 नियम फॉलो करना है, राइट, है ना। और कई सारे नियम कैसे कैसे आ जाता है? तो मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद कैसे कैसे होता है पता नहीं चलता। ये संग का प्रभाव है कि नहीं, जैसा संग वैसा रंग।
भक्तों के साथ में आते हैं, यात्रा में जाते हैं, पता नहीं चलता भाई कब खाते हैं कब कहाँ घूमते हैं, है कि नाचना गाना खाना सब कुछ साथ में होने लगता है। और फिर नॉन वेज, कांदा रसून, ये यहाँ तक कि टी कॉफ़ी चॉकलेट सब छोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ हायर टेस्ट मिलते हैं, राइट है कि नहीं? यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। आप लोग अगर नए हो, कुछ लोग नॉन वेज चल भी रहा है या कुछ आदतें हैं, कोई बात नहीं, आप मेडिसिन खाओ, बीमारी ऑटोमेटिक जाएगा, राइट है कि नहीं? तो यहाँ पर स्पेशली बोला गया है कि जो शुद्ध भक्त हैं उनका कुछ लक्षण से आप समझ पाओगे, वो खाली में बकवास चिटचाट नहीं करते हैं और व्यर्थ कालतम, जो भक्ति रसामृत सिंधु में कई सारे लक्षण हैं, बोलते अव्यर्थ कालतम, उस समय जो व्यर्थ में नहीं बिताते हैं, हर समय प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, कैसे जीवात्मा जो है जो आप यहाँ वहाँ भटके हुए हैं कैसे भगवान से जुड़ जाएं, अनेक प्रकार की प्लानिंग होती है। इतना बड़ा मंदिर उसका एक एग्जाम्पल है। क्यों भाई मेहनत करेगा वृद्ध व्यक्ति अपने गुरु का बात सुन के, है ना? 200 करोड़ प्रोजेक्ट, वो पैसा थोड़ी कोई खुद नौकरी कर रहे हैं, जाकर बड़े बड़े लोगों को भिक्षा करके कि आप लोग सहयोग कीजिए, मंदिर बनाएंगे, लोग भक्ति में जुड़ेंगे। कभी कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई डांटता है, कोई वेलकम करता है, कोई गारलैंड देता है। आगे श्लोकों में आएगा, भगवान बोलते हैं एक भक्त जो है अपने खुशी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता, वो तो पेड़ के नीचे भी सो सकता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना है, वो बड़ा मंदिर तैयार कर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और खुद के लिए बोले कि भाई कोई अरिस्टोक्रेटिक, है ना, कोई बड़ा हाई फाई तरीके में कुछ रहने के लिए कुछ बनाओ, बंगलो बंगलो नहीं बनाता, कोई जरूरी नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये महान जो महात्मा लोगों का लक्षण है, लेकिन भगवान के लिए ठीक है। और हमारा श्रील प्रभुपाद भी 108 मंदिर बनाए थे, लेकिन कहाँ 10-12 साल में 14 बार दुनिया में भ्रमण करना, 108 मंदिर बनाया, वो भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट। कहीं पर हार्डली 3 दिन 4 दिन अगर रह गया तो बहुत बड़ा बात हुआ करता था। इस्कॉन जुहू जैसे मंदिर बनाया प्रभुपाद जब थे ये दुनिया में, हाँ, लेकिन कहाँ रुक पाते थे, किसके लिए बना के गए? और वैसे 75+ उम्र में वो सब करने का क्या ज़रूरत था उनके लिए? ये सिंपल, उससे पता चलता कि ये केवल इनका लाइफ केवल भगवान के लिए, ये सोच के कि मैं भगवान का दास हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है। जो लोग, कई लोग जो है भगवान को भूल गए हैं, है ना? कि अगर माँ बाप अगर अपना बच्चे को ढूंढ रहे, अगर कोई लाकर उनको दे दें, वो कितना खुश होंगे। तो वैसे भगवान के जो भक्त लोग ये सोचते हैं, ये सारे अपने माता पिता जो भगवान से, परम भगवान से भूलकर दुख पा रहे हैं, तो इसको जोड़ते हैं ये लोग। तो ये कुछ लक्षण हैं, लेकिन ये पढ़ते समय हमको ये नहीं सोचना है ये तो शुद्ध भक्त लोग के लिए, हमारे लिए थोड़ी है, वो भी नहीं है। ये पढ़ते हुए सोचना है कि हम लोग कहाँ जाना है ना? हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम तिलक कंठीमाला, लेकिन नहीं, धोती कुर्ता पहन लिए, बहुत बड़े भक्त बन गए। उसमें भी कभी कभी अहंकार आ जाता है, एक दूसरे में लड़ते हैं, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जब ये सब लक्षण हम पढ़ते हैं, अर्जुन पूछे हमारे लिए, तब ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे ऐसे गुणों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का महिमा हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। सिंपल है, प्रभुपाद के जो जीवनी है उसको पढ़िए। यूट्यूब में भी हमारा कई सारे प्रभुपाद वाणी पीडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी फॉरेनर्स हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, प्रभुपाद के गुणगान किए हैं। और अभी अभी रिसेंटली कई सारे महाराज लोग हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, राधानाथ महाराज, जयपता महाराज, राधा गोविंद महाराज, बहुत मतलब बहुत उच्च कोटि के भक्त है ये सब। और उनके ऊपर आस्था होकर हजारों हजार भक्त जिए हैं। ये तो कौन पढ़ाई छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, हम कई लोगों को बोलते हैं भाई सब कुछ छोड़ के आओ मंदिर में, हम ऐसे माहौल मतलब महल में आपको रखेंगे, कोई नहीं आने के लिए तैयार है। तो कुछ ना कुछ रस मिलने से तो कोई आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए जिसको हायर टेस्ट मिल गया एक बार, यहाँ तक कि मैं फौजी
जो हमारे सब डिफेंस में, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, अरे पैसा मिलेगा आप गोली खाने के लिए तैयार हो? कितने लोगों को मिल रहा होगा? गवर्नमेंट में कितना मिल रहा होगा? बेसिक सैलरी 70-80 1 लाख कितना मिल रहा होगा? क्या सब लोग तैयार होते हैं सोल्जर बनने के लिए देश का? लेकिन कुछ लोग का स्पिरिट है, उनको देश प्रेम इतना बड़ा चीज़ है उनके लिए, वो अपने माता पिता, अपने फैमिली को त्यागने के लिए तैयार है। राइट है कि नहीं? है कि नहीं? ये समय जो है, आप कई अगर शॉर्ट्स में सर्च करो कुछ भी, देश प्रेम का कई सारे है ना, तेरे मिट्टी में बह जाऊं मिल जाऊं, है ना, तेरे नदियों में बह जाऊं, ऐसे सुंदर गाना है। कौन गाया है? हाँ, ओके, जो भी है मुझे उतना पता नहीं, बट यस, है ना। तो ऐसे इवन ये दुनिया में भी अगर कोई व्यक्ति को एक स्पिरिट उसका हाई है, वो कुछ कर लेता। कहना है कि अगर कोई किसी को अगर करुणा आ जाए कि भाई हर कोई दुनिया में कष्ट पा रहा है, मैं उनको भगवान के साथ जोड़ूं, ये बहुत बड़ा सेवा है वास्तविक। आज लोगों के पास धन है, संपत्ति है, फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लेकिन दे आर द मोस्ट लोनली फेलोस इन द वर्ल्ड, और सुइसाइड कर लेते हैं। यहाँ तक कि मैं जस्ट कुछ 1-1.5 साल पहले पढ़ा था कि एक IAS ऑफिसर सुइसाइड कर लिया। भाई IAS ऑफिसर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का लोगों को वो गाइड करना चाहिए, उनको तकलीफ से उठाना चाहिए, बल्कि खुद ही सुइसाइड कर लिया। जस्ट इमेजिन, क्यों? इट्स लैक ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, है ना। तो हम लोग का, आप लोगों को विनती है कि भले किसी भी स्थिति में रहिए, स्टूडेंट रहिए, जो वर्किंग, ना फैमिली, माताएं, जिस भी स्थिति में है, वो हर स्थिति में रहकर आप भक्ति कीजिए। जो हरे कृष्ण मंत्र जो जप करते हैं उसको निरंतर करते रहिए डेली। और ऐसे वीकेंड्स में आइए, फेस्टिवल्स में आइए, हॉलीडेज में आइए, है ना, और अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए। पीपल विल फॉलो व्हाट यू डू, आप क्या बोलते हो नहीं फॉलो करेंगे। हाँ, एक बार मैं जस्ट लास्ट स्टोरी बोल के ख़त्म करूँगा, हो गया टाइम। एक माँ जो है वो ट्रेन में जा रही थी, दूसरे माता जी भी अपना, उनके साथ भी अपना बेटा था, है ना। ये माता जी के पास अपना एक बेटा था, बच्चा था, ठीक है। ये एक माता जी का जो बच्चा है वो पढ़े जा रहे कई सारा चीज़ें, और दूसरा बच्चा जो 1 मिनट भी बुक नहीं देख सकता। वो आकर ये मम्मी को पूछी, ये बेटा का, कि जो इतना पढ़ाई कर रहा है, तुम अपने बच्चा को क्या ट्रेनिंग दिया है कि भाई ये दिन रात पढ़ाई कर रहा है? मतलब भले स्टोरी हो, कुछ भी हो, क्या बात है। मेरा बच्चा तो बिल्कुल पुस्तक को छूने के लिए तैयार नहीं है। वो माँ ने बोली कि आपको क्या पता है इसके लिए मैं कितना पापड़ बेला हूँ। बोले दिन रात मैं पढ़ते रहता हूँ उसके सामने घर में। जब दिन रात पढ़ते हुए सोचता है ये क्या करते, मैं भी यही करूँगी। समझ में आ रहा है? आप उसको बोल के प्रणाम करो, पूजा करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। हाँ, आप खुद ही नहीं करोगे, क्या करेंगे बच्चे? आप अगर खुद मंदिर आओगे, बच्चा को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, आप प्रणाम करोगे वो भी प्रणाम करेगा। मंदिर में हम देखते हैं ना, राइट, आप नाचोगे वो भी नाचेगा, है ना, आप भी टीका लगाओगे वो भी टीका लगाएगा। इसलिए माताओं का काफ़ी बड़ा रोल है उसमें। सेम विथ प्रभु जी, रेस्पॉन्सिबल बनना। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा